गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जहां मैं और मेरी छोटी बहन रिया रहते थे। हमारी दुनिया स्कूल और घर के बीच सिमटी हुई थी। लेकिन हमारी असली आजादी तब शुरू होती थी जब मेरे पिताजी ने मुझे मेरी पहली साइकिल दिलाई, एक चमचमाती नीली साइकिल। वह नीली साइकिल सिर्फ एक सवारी का साधन नहीं थी, वह हमारी रोमांच भरी यात्राओं का टिकट थी। रिया अभी छोटी थी, इसलिए वह हमेशा साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठती थी, अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मेरी कमीज को कसकर पकड़े हुए। हमारी पसंदीदा जगह गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर स्थित आम का बाग था। वह बाग बूढ़े रामू काका का था, जिनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। बाग में अनगिनत आम के पेड़ थे, जिनकी घनी पत्तियां सूरज की तेज धूप को धरती तक पहुंचने से रोकती थीं। गर्मियों की छुट्टियों में आम के बाग हमारा दूसरा घर बन जाता था। हम सुबह ही अपनी नीली साइकिल पर सवार होकर बाग की ओर निकल पड़ते थे। रास्ते में खेतों की मेड़ पर दौड़ते हुए खरगोश और रंग बिरंगी तितलियां हमारा स्वागत करती थीं। जब हम बाग पहुंचते तो आमों की मीठी खुशबू हवा में घुली हुई महसूस होती थी। रामू काका हमें देखकर हमेशा खुश होते थे। वह हमें सबसे पके और मीठे आम तोड़कर देते थे। हम दोनों भाई बहन उन रसीले आमों को बड़े चाव से खाते थे, जिनका मीठा रस हमारी उंगलियों और चेहरे पर बहता रहता था। आम के बाग में सिर्फ आम ही नहीं थे, वहां एक छोटा सा तालाब भी था, जिसके किनारे लंबी लंबी घास उगी हुई थी। हम उस तालाब में कागज की नावें तैराते थे और छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने की कोशिश करते थे। रिया हमेशा पानी में पत्थर फेंककर बुलबुले बनाती थी और मैं उसे देखकर हंसता रहता था। कभी कभी हम आम के पेड़ों की जड़ों पर बैठकर अपनी अपनी कहानियां गढ़ते थे। रिया की कहानियों में हमेशा परियां और जादू होते थे, जबकि मेरी कहानियां वीर योद्धाओं और रोमांचक सफर के बारे में होती थीं। हमारी कल्पनाएं उन पेड़ों की ऊंची डालियों तक उड़ान भरती थीं। एक बार जब हम बाग में खेल रहे थे, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हम दोनों डर गए और एक घने पेड़ के नीचे छिप गए। बारिश इतनी तेज थी कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद जब बारिश धीमी हुई तो हमने देखा कि रामू काका अपनी पुरानी छतरी लेकर हमारी ओर आ रहे हैं। उन्होंने हमें प्यार से डांटा और फिर अपनी छतरी में घर तक पहुंचाया। उस दिन हमें रामू काका की ममता का एहसास हुआ, जो किसी दादा से कम नहीं थी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी नीली साइकिल छोटी पड़ने लगी और आम के बाग की यात्राएं भी कम हो गईं। स्कूल, पढ़ाई और फिर शहर की जिंदगी में हम व्यस्त हो गए। लेकिन वह नीली साइकिल और आम के बाग की मीठी यादें आज भी हमारे दिलों में ताजा हैं। आज भी जब मैं किसी मीठे आम का स्वाद लेता हूं, तो मुझे वह आम का बाग याद आ जाता है और मेरी आंखों के सामने वह नीली साइकिल घूम जाती है, जिस पर बैठकर हमने अपने बचपन के सुनहरे दिनों की अनगिनत यात्राएं की थीं। वह नीली साइकिल और आम का बाग मेरे बचपन की आजादी और खुशी के प्रतीक हैं, जिनमें बरगद के पेड़ की कोई जगह नहीं थी।